तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है लोकसभा। लोकसभा देखते हैं। लोकसभा देखो, सबसे पहले संसद। अब संसद के दो सदन होते हैं, पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा। तो आज हमें लोकसभा के बारे में पढ़ना है। लोकसभा क्या है, लोकसभा का गठन किस प्रकार से होता है, चलो देखते हैं। लोकसभा भारत के संविधान के अनुच्छेद 81 में वर्णन है। अर्थात लोकसभा का भारत के संविधान के अनुच्छेद 81 में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहा जाता है। कौन सा सदन है? प्रथम सदन कहा जाता है। प्रथम सदन कहा जाता है। लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है। निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को संसद का लोकप्रिय सदन कहा जाता है। लोकप्रिय सदन कहा जाता है। ये तो थी इसकी विशेषता। देखो, लोकसभा को प्रथम सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं लोकसभा के, वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। संसद का निम्न सदन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद में या इससे पहले इसको भंग किया जा सकता है। पूरी लोकसभा की जो है वो पूरी भंग हो जाती है। संसद का लोकप्रिय सदन कहा जाता है क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जनता के लोकप्रिय जो होते हैं वही नेता चुनकर आते हैं। इसीलिए इस सदन को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। अब हमें ये तो चीज की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, इनके बारे में कुछ लोकसभा के बारे में चर्चा है। अब हमें लोकसभा का क्या करना है, गठन करना है। और लोकसभा के गठन के लिए हमें इसके कुछ कितने सदस्य होते हैं, कौन कौन से सदस्य होते हैं, इनके बारे में देखना। तो देखते हैं। देखो, चलो इसको अब हमें लोकसभा का गठन, लोकसभा के गठन
किस प्रकार से होता है, निर्वाचन कैसे होता है। देखो लोकसभा का गठन में पहला जो पॉइंट है वह है सदस्यों की योग्यता। सदस्यों की सदस्यों की संख्या। पहला पॉइंट क्या रहेगा, सदस्यों की लोकसभा में जो पहला हमारा पॉइंट है वह पहला पॉइंट सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या देखते हैं लोकसभा में, जब लोकसभा में संविधान के प्रथम अनुसार 500 थे, यानी कि जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी, 500। परंतु 1912 संविधान संशोधन 1987 के अनुसार इनके लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 अधिकतम कर दी गई। कितनी, 552 अधिकतम, जो 530 प्लस 20 प्लस 2 552। अब ये 552 देखो, 530 राज्यों से, 20 केंद्र प्रशासित प्रदेशों से, केंद्र प्रशासित प्रदेश 2 हैं, ये एंग्लो इंडियन, ये अब देखो यह प्रक्रिया 530 20 2 552, 530 राज्यों से, केंद्र प्रशासित प्रदेशों से, 2 एंग्लो इंडियन जिनकी संख्या भारत में कम होती है उनको मनमोनित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। तो ये इनके सदस्यों की संख्या, और वर्तमान समय में, यानी कि वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। 545 530 प्लस 13 प्लस 2 बराबर 545। देखो शुरुआत में जब संविधान का निर्माण हुआ उस समय हमारा देश आजाद हुआ तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 रखी गई, परंतु जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई, वृद्धि के उपरांत 1987 में संविधान में संशोधन कर लोकसभा के सदस्यों की संख्या 552 अधिकतम कर दी, यानी कि 552 से अधिक नहीं हो सकते। जो 530 राज्यों से, 20 केंद्र प्रशासित प्रदेशों से, 2 एंग्लो इंडियन जिसको राष्ट्रपति द्वारा मनमोनित किया जाता है। वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है, जो 530 राज्यों से, 13 केंद्र प्रशासित प्रदेशों से, 2 एंग्लो इंडियन है और 545 ये लोकसभा के सदस्यों की संख्या है। अब लोकसभा के सदस्यों के बाद जो अपना 2 नंबर रहता है, यानी कि सदस्यों के बाद में इनको क्या करना है, सदस्यों की योग्यताएं, यानी कि 545 से सदस्य चुने जाने हैं, उन सदस्यों की योग्यता क्या होगी, यानी कि क्या योग्यता होनी चाहिए, संसद द्वारा क्या निर्धारित योग्यता रखी गई है सदस्यों की योग्यता। तो योग्यता के अंदर सबसे पहला वह भारत का नागरिक हो,
दूसरा उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो। केंद्र या राज्य सरकार के लाभ के पद पर न हो। पागल व दिवालिया घोषित न हो। 5 नंबर में संसद की योग्यताओं को पूरी करता हो। ये 5 योग्यताएं हैं जो लोकसभा के सदस्यों के लिए होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो, केंद्र या राज्य सरकार के लाभ के पद पर न हो, अर्थात कोई भी नौकरी न करता हो, पागल व दिवालिया घोषित न हो, यानी कि पागल न हो और दिवालिया घोषित न हो। दिवालिया का अर्थ होता है कि किसी बैंक द्वारा उसको संपूर्ण जो संपत्ति है जब्त कर उसको दिवालिया घोषित न कर दिया हो। संसद की योग्यताओं को पूरी करता हो, यानी कि संसद द्वारा जो निर्धारित योग्यता हो उन सभी को पूरा करता हो, वह लोकसभा का सदस्य बन सकता है, अर्थात वह चुनाव लड़ सकता है। अब इसके बाद में इनकी जो 3 नंबर है, यानी कि पहला क्या है, सदस्यों की संख्या। सदस्यों की संख्या संविधान के अनुसार 500, परंतु परिवर्तित करके 1987 में 552 रख दी गई थी। जो 530 राज्यों से, 20 केंद्र प्रशासित प्रदेशों से, 2 एंग्लो इंडियन जिसको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है, जो 530 राज्यों से, 13 केंद्र प्रशासित प्रदेशों से, 2 एंग्लो इंडियन जिनको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। फिर इसके बाद में सदस्यों की संख्या के बाद होता है सदस्यों की योग्यता। तो सदस्य वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के लाभ के पद पर न हो, पागल व दिवालिया घोषित न हो, संसद की योग्यताओं को पूरी करता हो। यह योग उसके पास से होनी चाहिए। अब देखो जो अगला है, यानी कि सदस्यों की संख्या हो गई, सदस्यों की योग्यता हो गई। अब हमें उनका क्या करवाना है, चुनाव करवाना है, निर्वाचन करवाना है। तो निर्वाचन, लोकसभा के सदस्यों की निर्वाचन विधि कैसी होती है। तीन नंबर है निर्वाचन पद्धति। लोकसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया प्रत्यक्ष होती है। भारत का नागरिक जो 18 वर्ष भारत का
भारत का नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। निर्वाचन पद्धति लोकसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया प्रत्यक्ष होती है। भारत का नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो वह वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके लोकसभा के सदस्यों को चुनता है। लोकसभा के सदस्यों को चुनता है। तो ये इसकी निर्वाचन प्रक्रिया हो गई, यानी कि जनता द्वारा, ठीक है, जनता द्वारा लोकसभा के सदस्यों का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन करते हैं, जो वयस्क मताधिकार का प्रयोग करके लोकसभा के सदस्यों को चुनते हैं। इसके बाद आता है इनका कार्यकाल। 4 नंबर रहेगा अपना कार्यकाल। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का होता है, यानी कि एक बार तो लोकसभा का सदस्य बन जाता है, वह 5 वर्ष तक उसका सदस्य रहता है, नेता रहता है। परंतु प्रधानमंत्री की परामर्श पर राष्ट्रपति समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु प्रधानमंत्री की परामर्श पर राष्ट्रपति समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। ऐसा 9 बार हो चुका है। जो भारत की जो है उसके अंदर 9 बार ऐसा हो चुका है, 9 बार भंग की जा चुकी है, ऐसा 9 बार हो चुका है। निर्वाचन पद्धति कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब जो यानी कि सबसे पहले सदस्यों की संख्या, यानी कि सदस्यों की संख्या, फिर सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन प्रक्रिया के बाद में सदस्यों का कार्यकाल। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है यदि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री परामर्श देता है तो ऐसा होना संभव है। ऐसा अब तक 9 बार हो चुका है कि लोकसभा को भंग किया जा चुका है। अब जो अगला है अपना जो पद अधिकारी, 545 लोकसभा के सदस्य चुनकर आते हैं। वह सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। तो लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वह सदस्य लोकसभा के सदस्य अपने में से
एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। जिस प्रकार से आप अपनी कक्षा के अंदर एक मॉनिटर और एक उप मॉनिटर फर्स्ट और सेकंड चुनते हो, ठीक उसी प्रकार से लोकसभा के जो 545 सदस्य होते हैं वह अपने में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष होता है, यह लोकसभा में अनुशासन बनाए रखता है, बैठकों का संचालन करता है, और जब यह अध्यक्ष नहीं होता है तो इस अध्यक्ष के संपूर्ण कार्य उपाध्यक्ष द्वारा किए जाते हैं। इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके बाद 6 नंबर पर है अधिवेशन। अधिवेशन देखो, अधिवेशन का अर्थ होता है कि बैठकों का संचालन करना। अधिवेशन में लोकसभा व राज्यसभा यानी कि लोकसभा व राज्यसभा दोनों को राष्ट्रपति एक साथ संबोधित करता है। यानी कि इन दोनों के लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको एक जगह उनको अधिवेशन बुलाता है, अधिवेशन में उनको संबोधित करता है। इस अधिवेशन का समय है वह दो अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए। यानी कि 2 अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए। अर्थात लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उस बैठक के अंदर 6 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए। और जो अपना अंतिम है वह है वेतन भत्ते। लोकसभा के सदस्यों को संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते व अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। अर्थात लोकसभा के सदस्य होते हैं उनको संसद द्वारा वेतन भत्ते दिए जाते हैं, वह अन्य सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे रहने के लिए मकान, गाड़ी, टेलीफोन और विदेश जाने के लिए संचार आदि की सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाती हैं। यह लोकसभा का गठन था। लोकसभा का गठन इस प्रकार से होता है। एक बार फिर इनके देखते हैं लोकसभा के सदस्यों का जो गठन प्रक्रिया है, यानी कि एक नजर में देखते हैं। लोकसभा के गठन में पहला सदस्यों की संख्या, दूसरा सदस्यों की योग्यता,
तीसरा निर्वाचन पद्धति। 4 नंबर सदस्यों का कार्यकाल। सदस्यों का कार्यकाल। 5 नंबर सदस्यों का कार्यकाल पदाधिकारी। 6 नंबर अधिवेशन। 7 नंबर अन्य वेतन भत्ते व अन्य सुविधाएं। वेतन भत्ते व अन्य सुविधाएं। ये है लोकसभा का गठन। देखो लोकसभा के सदस्यों की संख्या, लोकसभा के सदस्यों की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? 500, परंतु संविधान संशोधन कर 1947 में इनकी अधिकतम संख्या कितनी कर दी गई? 552, जो 530 राज्यों से, 20 केंद्र प्रशासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन है। और वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्यों की संख्या, वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। इन 545 में से 530 राज्यों से, 13 केंद्र प्रशासित प्रदेशों से और 2 एंग्लो इंडियन है, जिनको राष्ट्रपति मनमोनित करता है। मनमोनित का अर्थ होता है कि सीधा चुनना, बिना निर्वाचन प्रक्रिया ही मनमोनित करना, चुनना ही क्या कहलाता है? मनमोनित कहलाता है। अर्थात बिना चुनाव के सीधा ही उसे चुनना मनमोनित कहलाता है। फिर है सदस्यों की योग्यता। सदस्यों की योग्यता में वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो और वह पागल व दिवालिया घोषित न हो, केंद्र सरकार व राज्य सरकार के लाभ के पद पर न हो और संसद की योग्यताओं को पूरी करता हो, वह लोकसभा का सदस्य बन सकता है। निर्वाचन पद्धति। लोकसभा के सदस्यों की जो निर्वाचन पद्धति है वह प्रत्यक्ष रूप से होती है, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। भारत का 18 वर्ष का व्यक्ति वैध मताधिकार के आधार पर इनका निर्वाचन करता है। सदस्यों का कार्यकाल। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देता है या परामर्श से उसको राष्ट्रपति समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। ऐसा 9 बार हो चुका है। पद अधिकारी यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वह 545 सदस्य हैं। वह अपने में से एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। अध्यक्ष लोकसभा के बैठकों का संचालन करता है, उन पर नियंत्रण रखता है, अनुशासन बनाए रखता है। जब अध्यक्ष की अनुपस्थिति में यह संपूर्ण कार्य उपाध्यक्ष करता है और इनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का ही होता है। अधिवेशन। अधिवेशन में है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठकों का संचालन या संबोधित राष्ट्रपति करता है, वह अधिवेशन कहलाता है। 2 अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। अधिवेशन में लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद के दोनों सदन संयुक्त रूप से भाग लेते हैं। वेतन भत्ते व सुविधाएं। संसद के नियमानुसार लोकसभा के सदस्यों को वेतन भत्ते व अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। अन्य सुविधाओं में रहने के लिए मकान, गाड़ी, विदेश यात्रा, संचार और सुरक्षा आदि सभी की सुविधाएं लोकसभा के सदस्यों को दी जाती हैं। जब तक वह अपने पद पर रहता है तब तक ये अन्य सुविधाएं उनको मिलती हैं। तो यह लोकसभा का गठन था। लोकसभा का गठन हमने पढ़ लिया है। अब हमें राज्यसभा का गठन पढ़ना है, जो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। राज्यसभा का गठन।